गौरांग जी, आपको शुभ दिन। मंगलवार है, उम्मीद की जा रही है बहुत शानदार मोमेंटम आपको बाजार में वापस आता हुआ दिखेगा। टिप्पणी कीजिए स्टील सेक्टर पर और अपना पसंदीदा काउंटर बताइए स्पेस से। धन्यवाद शैल जी, शुभ प्रभात आप सभी को हमारे तरफ से। और उम्मीद यही है कि थोड़ा बहुत बाजार संभलता हुआ दिखे। कल की जो प्रातः में गिरावट थी, जब दोपहर में बाजार बंद हुए तो थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी। उम्मीद यही करता हूं कि उसकी झलक थोड़ी बहुत और आज देखने मिले और हम थोड़े हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। पिछले हफ्ते हम आप ही के साथ जुड़े थे, लेकिन आप नहीं थे मेरे ख्याल से। आपकी जगह पर आशीष जी कमान संभाल रहे थे और हमारे मित्र वीरेंद्र भी थे। और पिछले हफ्ते काफी सारे तकनीकी विशेषज्ञ सीमेंट की बोरियां भर भर के सीमेंट के स्टॉक्स लेके जा रहे थे, तो हमने विकल्प दिया था टाटा स्टील के ऊपर। दाम था करीबन 810 के आसपास का और मैंने वीरेंद्र को ही दरखास्त की थी कि 800 के ऊपर काफी लंबे समय बाद दिखला है ये, तो थोड़ा मेरी सहायता करें। तो उन्होंने कुछ चार्ट पर देख करके भी टिप्पणियां की थी। स्टॉक पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से करीबन 30-40 रुपए की चाल चला के दिखाया है। और उसके साथ साथ हमने जेएसडब्ल्यू स्टील का भी जिक्र किया था शैल जी। तो ये दोनों ही इस ऊपर के तरफ के पड़ाव के बाद भी हमें अच्छे लगते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद जो सर्वोच्चम स्तर है उसको भी पार कर दे बहुत जल्दी दोनों ही स्टॉक। चलिए, तो ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख, चिंता नहीं है, लेकिन स्टॉक्स क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? तो ये चिंता की जो झुर्रियां होती है ना शैल जी, ये मेरे ख्याल से छोटी या मध्यम अवधि के लिए जो कामकाज करते हैं बाजार में उनको ज्यादा फिक्र होती है ये सब चीजों की। और अगर आप इतिहास निकाल करके देख लें HDFC बैंक या फिर HDFC लिमिटेड, तो ये दोनों ही ने बहुत ही शानदार तरीके से लंबी अवधि के निवेशकों को इजाफे करके दिया। अब चिंता ये है शैल जी कि फिर से रीलॉकिंग की बातें हो रही है। तो कुछ लोग बाजार में ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये रीलॉकडाउन है, वो फिर से जो पहले वाला लॉकडाउन था वैसी परिस्थिति खड़ी करके देगा। मोरेटोरियम आपको देना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत राइट ऑफ्स को लेकर के हर्जाना भरना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लोगों ने जो कर्ज लिया है, खास करके जो SME और MSME वर्ग के लोग हैं, उन्होंने जो कर्ज लिया है, रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में कुछ दिक्कतें आती है, EMIs को लेकर के कुछ दिक्कतें आएगी। तो उसके कारण मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रभाव जो है वो नकारात्मक परिस्थिति खड़ा कर रहा है। लेकिन मुझे अगर आप पूछे तो मैं मेरे विदेशी मित्र मंडल जो है उनकी हूबहू नकल नहीं करता हूं और मेरे काफी कुछ ख्याल और जो विचार हैं उनके ख्याल से विपरीत होते हैं। और मैं हर बार यही कहता हूं कि HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, कुछ और छोटी मझौली निजी क्षेत्र की बैंक है, वहां पर आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सब स्टॉक्स को रडार पर रखना चाहिए और मौका मिले तो खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए, ये रणनीति टेक्निकली बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में है ये स्टॉक इस वक्त। आपकी राय क्या होगी गौरांग 980 पर? 1250 का लक्ष्य है वीरेंद्र। और इस कंपनी की अगर आप तुलना करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई दूसरी कंपनी लिस्टेड नहीं है SBI कार्ड्स के मुकाबले या उसके सामने खड़ी होने के लिए। और ये जो महामारी को लेकर के न्यू नॉर्मल हमारे और आपकी जिंदगी में आया है, ये मेरे ख्याल से काफी लंबे समय तक रहेगा। और ज्यादातर लोग, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, कि प्लास्टिक मनी या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम के द्वारा जो भी खरीदारी करेंगे उसकी भरपाई करना चाहेंगे, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे। और इनके पास क्योंकि ब्रांचेस हैं, नेटवर्किंग है, पहुंच बहुत दूर तक है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर भी ये आने वाले समय में अपनी तरफ कर सकते हैं। गौरांग जी, आपके लिए विनती ऑर्गेनिक्स, कोई राय? तो शैल जी, खरीदारी की कवायद है विनती ऑर्गेनिक्स पर काफी लंबे समय से। और लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछे तो 1750-1800 तक के लक्ष्य। लेकिन मैं आपका और वीरेंद्र का ध्यान एक और स्पेशलिटी केमिकल्स के तरफ ले जाना चाहूंगा और उसका नाम है PI इंडस्ट्रीज। एक अरसे के बाद मेरे ख्याल से PI इंडस्ट्रीज 2100-2200 के बाहर निकला है और मौजूदा स्तर करीबन 2400 के ऊपर।
मुझे लग रहा है कि बहुत ही छोटी अवधि में ये आपको 2650 तक जाता हुआ नजर आएगा, और आपका नजरिया अगर लंबी अवधि का है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये 2900 3000 तक भी पहुंच जाए। तो सर्च टीम के पास हो तो वो शेयर कीजिए। तो बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, और ये कंपनी मेरे ख्याल से वाटर ट्रीटमेंट, अफ्लुएंट ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाती हैं, जिसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से अमूमन सभी देशों में है, जिस तरीके से पानी की किल्लत हो रही है। ये कंपनी में थोड़ा बहुत धीमापन था पिछले साल, अगर आप देखें नतीजे तो पहली दूसरी तिमाही में थोड़े बहुत मायूसीजनक आंकड़े आए थे, लेकिन नए ऑर्डर मिलने के कारण शैल जी इसकी तीसरी तिमाही में जो नतीजे आए थे उसमें अच्छे खासे इजाफे आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन में आते हुए दिखे। और जिस तरीके से भारत देश में भी सरकार के तरफ से पानी उपलब्ध कराने की योजना है, नल से जल की जो योजनाएं हैं, हर एक घर में नल होगा और उस नल में से जल आएगा, वैसी बातें सुनी है, तो जाहिर है कि इस कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं और आने वाले भविष्य में भी मिलेंगे। खरीदारी की राय है, लंबी या मध्यम या लंबी अवधि में आपका अगर निवेश है तो 300 350 तक ये मेरे ख्याल से जा सकता है। खाली एक ही चीज है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेकर के कुछ कठिनाई थी कंपनी के पास, वो बॉटलनेक अगर दूर हो गई है तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन नतीजे इस वित्त वर्ष के और आने वाले वित्त वर्ष के आ सकते हैं। ये चेक अल्टीमेटली जब हम आते हैं किसी फंडामेंटल विशेषज्ञ पे तो घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछते हैं ट्रेडर की हैट पहन के, क्या अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से, नॉट एग्जैक्टली बीटीएस ट्रेड, लेकिन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ नजर आ रही है? वीरेंद्र, अभी निजी क्षेत्र की बैंक की काफी बातें हो रही थी तो हमने भी उसी क्षेत्र को पकड़ा है, लेकिन जो बैंक है यहाँ पर उसका जिक्र जो है वो बार बार या बहुत कम होता है, और निजी क्षेत्र की छोटी या मझौली बैंक कह सकते हैं आप इसको, 165 के आसपास मौजूदा भाव चल रहा है सिटी यूनियन बैंक CUB। 158 के नीचे अगर आपका बहुत ही छोटी अवधि की समय सीमा है आपके पास तो 158 के नीचे आप अपना जोखिम जो है वो सुरक्षित कर लीजिए। 175 180 मेरे ख्याल से बहुत जल्द दिखने मिलेगा आपको।